Hi guys, I'm Harshita and welcome back to my channel. According first tell me कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है नीट की और बोर्ड्स की या फिर 11th की. इफ आई तो बेसिकली हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने कल कंप्लीट कर लिया था जिसमें लास्ट क्लास में हमने किया था एच जी सी एच जी पी एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. बेसिकली आज हमें क्या करना है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम अकॉर्डिंग टू आवर मंथ प्लान जो हमने सितंबर का मंथ प्लान बनाया था जिसमें हमें मॉलिक्यूलर बेसिस कंप्लीट करने थे 30 मार्क्स के. देन वी हैव टू कंप्लीट इवोल्यूशन. इवोल्यूशन भी 12 मार्क्स का चैप्टर है एंड एज प्रॉमिस्ड इवोल्यूशन हमें वन शॉट में कंप्लीट करना था. तो इवोल्यूशन हम वन शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं. देन बायोटेक एंड आगे ह्यूमन हेल्थ डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है. तो बेसिकली आज की क्लास में हम इवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं वन शॉट में एंड होपफुली ये वन शॉट 1 आवर से 1.5 आवर का रहेगा. तो लेट्स स्टार्ट इवोल्यूशन. पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने इवोल्यूशन प्लान किया हुआ है. इवोल्यूशन के हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने कि जिससे आप लोगों को आसानी हो याद करने में भी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि सी ये रहा इवोल्यूशन हमारा. अब देखो इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ सी ये रहे क्वेश्चंस. इस पार्ट से हर लाइन से मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं. ईच एंड एवरी लाइन इज कवर्ड. अब ये आई गेस 50 to 55 क्वेश्चंस है. एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है. सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है. एंड उसके बाद आगे आपका द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका एक तो कि ये इनवर्टिब्रेट्स जॉलेस फिशेस सीवीड्स फिशेस ये कब आई थी कितने मिलियन ईयर्स अगो पहले. एंड दिस थिंग ये लोड हो रहा है अभी. ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जनरली हमेशा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड आप देखोगे ना कि पीवाई क्यू मोस्टली किससे आता है इसी से आता है. ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन. अब इसमें क्या है डायोपिथिकस ऑस्ट्रियोपिथिकस रामापिथिकस इन सब के बारे में कि कब कितना इनका ह्यूमन ब्रेन साइज है. देन दे यूज टू ईट मीट और नॉट. एंड क्या बरी करते थे नहीं करते थे फ्रूट्स खाते थे क्या करते थे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको ना मैंने लाइन टू लाइन लिख लिया है. तो आज स्टार्ट करते हैं इसको. उसके बाद लेट्स सी कितनी देर लगती है हमें स्टार्ट करने में एंड करने में. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. ओके. सो इसे एक बार वापस खोल लेते हैं. यस. तो चलो स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन का वन शॉट. तो बेसिकली एवोल्यूशन क्या है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व करते हैं. एनसीईआरटी से पढ़ते हैं हम एक बार इसे. Evolutionary biology is a study of history of living forms of Earth. What exactly is evolution? To understand the changes in flora and fauna that has occurred over millions of years, we must have an understanding of context of origin of life. किस चीज का हमें वो होना चाहिए origin of life का. कैसे इवोल्यूशन हुआ है अर्थ से स्टार एंड इंडीड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ.
What follows is the longest of all constructed and conjectured stories. This is the story of origin of life and evolution of life forms of diversities on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background evolution of universe itself. So basically क्या है आपका evolution? Evolution के लिए कैसे कैसे पढ़ना है हमें? Then आ गया आपका origin of life. We when we look at stars on a clear night sky, we are in a way looking back to time. Stellar's distance and measured in light years. अब कैसे distance measure करते हैं? Remember, light years में distance measure करते हैं. What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. However, when we see objects in our immediate surroundings, we see them instantly and hence in the present time, therefore we see stars apparently and peeping. अब बेसिकली क्या कह रहा है कि ना ये लोग स्टार्ट तो अपनी जर्नी मिलियंस ऑफ इयर्स अगो करते हैं एंड दे आर ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस बट क्या हम जब एक बार स्काई में देखते हैं तो स्टार्स तो हमें इंस्टेंटली दिख जाते हैं ना राइट So, the origin of life is considered a unique event in history of universe. Origin of life is a very unique event considered. Next is the universe is vast. Relatively speaking, the Earth itself is almost at a peak. The universe is very old as 20 billion years old. कितनी बूढ़ी है यूनिवर्स हमारी 20 बिलियन ईयर्स 20 billion years old. Huge clusters of galaxies comprises of universe. क्या universe comprise करती है? Galaxies कितनी clusters of galaxies. अब galaxy contains stars, clouds, gas and dust. Considering the size of universe, Earth is indeed a sphere. फिर आ गई आपकी Big Bang Theory. अब बिग बैंग थ्योरी ने क्या किया बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ लाइफ सॉरी ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया बिग बैंग थ्योरी ने ये रिमेम्बर में जाना चाहिए याद रखना है ठीक है It talks of a singular huge explosion unimaginable in physical terms. एक बहुत बड़ा explosion हुआ था that cannot be imaginable. The universe expanded and hence the temperature come down. अब universe हो गई आपकी expand ठीक है तो temperature came down. Hydrogen and helium formed sometimes, led in the formation of hydrogen and helium. Okay. Later, the gases condensed under gravitation and formed the galaxy. अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर नीचे आ गया हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म हो गई देन क्या हुआ कि गैसेस कंडेंस्ड एंड ग्रेविटेशन की वजह से अंडर ग्रेविटेशन की वजह से गैसेस कंडेंस हुई दस फॉर्म्ड व्हाट योर गैलेक्सीज ठीक है चलो as we move ahead galaxies of the present day universe in the solar system the Milky Way galaxy Earth was supposed to be formed 4.5 billion years back दिस इज इम्पोर्टेंट ये ना इससे भी एक पीवाईक्यू आएगा ही आएगा कि कितने कितने ईयर्स पहले क्या क्या फॉर्म हुआ था जैसे 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या फॉर्म हुई हमारी यूनिवर्स उसके बाद 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म क्या हुई हमारी मिल्की वे गैलेक्सी
There was no atmosphere on early Earth. Water vapor, methane, carbon dioxide, and ammonia released from molten mass covered by the surface. The UV rays formed by sun broken up water into hydrogen and oxygen. The lighter H2 escaped. O2 combined with ammonia and methane to form water. How water was formed? कैसे वाटर फॉर्म्ड हुआ? आपका ऑक्सीजन combined with ammonia and methane to form H2O. Okay, H2O, CO2, and other. The ozone layer was formed. The ozone layer was formed. As it cooled, water vapor fell as rain. जब ये cool हो गई, तो how that came back in the form of rain. ठीक है? Fill all the depressions and form oceans. अब क्या था कि ना अर्थ में कैसे थे गड्ढे थे तो ये आपकी ओजोन फॉर्म हो गई देन आपके वाटर वेपर्स कूल हो गए उससे क्या हुआ रेन हो गई अब ये जो गड्ढे थे ना उसमें ये रेन जब भर गई ना दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ओशंस ओके life appeared 500 billion years after the formation of earth life appeared 500 million years after the formation of earth that is almost 4 billion years back okay. Did life come from other space? Some scientists believe that it came from outside. अब some scientists कह रहे थे कि भाई life जो है ना वो बाहर से आई हुई है. Early Greek thinkers thought unit of life called as spores. Some scientists named these life as spores was transferred to different planet include अब बेसिकली कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि भाई लाइफ जो है ना आपकी वो कहीं और से आई है अर्थ पे एंड उसको क्या नाम दिया स्पोर्स ठीक है और that Penpalian is a still a favorite idea for some astronomers for a long uh, for a long time it was believed that life came out of decaying and rotting material अब कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि भाई लाइफ जो है ना आपकी for decaying and rotting material like straw, mud, etc. से आई है. This was the theory of spontaneous generation. Spontaneous generation ने क्या कहा था कि जो लाइफ है वो एक decaying and rotting material से आई है like straw or mud. Now, Louis Pasteur sir I, by careful experimentation, demonstrated that the life comes from only pre-existing life. जो हमें याद रखना है दैट इज लुइस पैचर सर ने क्या कहा था कि जो लाइफ है ना वो किससे आएगी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है ही शो दैट प्री स्टेलाइड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट while another flask open अब क्या किया बेसिकली उन्होंने ना एक फ्लास्क ले लिया उसमें यीस्ट रखा है यीस्ट जो मरा हुआ था ना उससे लाइफ नहीं आई बट एक खुला हुआ वास था जिसमें एयर आ रही थी उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म की जन्म हुआ ठीक है फ्रॉम किड अब देखो अगर ये फ्लास्क बंद है तो इसमें न्यू लाइफ नहीं आएगी बट सेम अगर ये फ्लास्क ओपन है इसका लिड हटा दिया एंड दिस इज एक्सपोज टू एयर तो क्या है आपका yeast give rise to another organism ठीक है spontaneous generation theory was dismissed once and for all spontaneous generation वाली थ्योरी तो अब आपकी कैंसिल हो गई कि लाइफ कम फ्रॉम डेड एंड रॉटन और किसी और प्लैनेट से आ रही है तो ये वाली सब कैंसिल हो गई नेक्स्ट आ गया आपका ओके
सो लेट्स कंटिन्यू, सॉरी फॉर द कट मे बी। ओके, तो हमने क्या कर लिया था कि ना आपकी बाकी सारी थ्योरीज तो हो गई फ्लॉप। अब लुईस पास्चर की जो थ्योरी थी ना कि लाइफ कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जिससे उन्होंने एक फ्लास्क में यीस्ट लिया, फिर यीस्ट को एक क्लोज फ्लास्क में लिया, एक ओपन फ्लास्क में लिया। तो क्या देखा कि ओपन फ्लास्क में जिसमें एयर आ रही है उसमें प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की वजह से नई लाइफ आ रही है, बट जो क्लोज फ्लास्क है उसके अंदर न्यू लाइफ नहीं आ रही। तो अब आपकी स्पॉन्टेनियस थ्योरी हो गई डिसमिस। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फोर्थ लाइफ। अब भाई ये तो पता चल गया कि भाई लाइफ कैसे आ रही है, कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है। अब भाई बट मेन क्वेश्चन तो हमारा ये रहा ना कि डूड फोर्थ लाइफ आई कहाँ से? क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के लिए, मतलब न्यू लाइफ के लिए प्री एग्जिस्टिंग तो चाहिए ना, तो हाउ दिस प्री एग्जिस्टिंग लाइफ केम? तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था आपका ओपेरियन ऑफ रशिया एंड हार्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट कुड कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सी, मतलब लुईस पास्चर सर ने क्या कहा कि भाई लाइफ आ रही है बट वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है। अब ओपेरियन सर ने क्या कहा कि भाई अब हम बताते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आ रही है, बट फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग लाइफ से कैसे हमारी लाइफ आई, फर्स्ट लाइफ। ओके, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल किसका हो सकता है? होपफुली एग्जांपल लाइक आरएनए और प्रोटीन हो सकता है। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम was preceded by chemical evolution, formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. The condition of earth was high। अब देखो इसकी conditions क्या रखी सर ने? High temperature, volcanic storms, reducing atmospheric containing CH4, NH3। क्या क्या कंडीशन थी आपकी? हाई टेम्परेचर, volcanic storms, reducing atmosphere containing NH3 and CH4। ओके, अब एक और एक्सपेरिमेंट आया, किसने किया? एस एल मिलर सर ने। एस एल मिलर सर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उससे क्या था? क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशंस कर दी एक लैबोरेटरी स्केल में। मतलब ये सारी कंडीशन उन्होंने लैबोरेटरी स्केल में करी। अब देखो एस एल मिलर सर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें दे टुक CH4, H2, NH3 वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। एंड इससे डेफिनेटली एक PYQ आया हुआ है, क्योंकि ये तो मेरे को लेटेस्ट में ही याद है कि एस एल मिलर सर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी। एंड एक चीज जो उन्होंने ट्रिक करी थी, आई गेस 3 या 4 ऑप्शन में ना उन्होंने सेम सेम दिए थे, लाइक CH3, NH3। ये बदल दिया किसी में कि वाटर वेपर्स कितने टेम्परेचर पे थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 चीजें याद करनी है एज इट इज। एंड प्लस वाटर वेपर्स एट व्हाट टेम्परेचर ये भी याद करना है। Formation of sugars, nitrogenous bases, pigments, and fat. Analysis of meteoroids content over revealed the similar product, indicating that the similar process was occurring elsewhere in the space. With this limited evidence, the first part of the story, that is chemical evolution, was more or less accepted। अब देखो कैसे आई लाइफ, आपके एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ आई थ्रू केमिकल एवोल्यूशन। When we have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. The first non-living cellular form of life could be originated 3 billion years back. How many years back? 3 billion years back. अब देखो 20 billion years back तो तुम्हारी यूनिवर्स फॉर्म हुई, फिर उसके बाद 4.5 में आपकी क्या फॉर्म हुई? गैलेक्सी। 4 years बैक अर्थ फॉर्म होती है आपकी, एंड देन 3 billion years बैक अ नॉन सेल्यूलर लाइफ वॉज फॉर्म्ड। ये हम एक जगह लिख लेते हैं ना कि आपको याद रखने में आसानी होगी। तो फर्स्ट जो आपकी फॉर्मेशन थी किसकी थी? वो यूनिवर्स की।
यूनिवर्स, देन गैलेक्सी, देन अर्थ, अर्थ के बाद नॉन लिविंग सेल्यूलर लाइफ। कितने ईयर्स बैक? 2 बिलियन। आपकी गैलेक्सी थी 4.5 बिलियन, अर्थ थी 4 बिलियन, एंड योर नॉन सेल्यूलर लाइफ वॉज 3 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, दे वुड हैव बीन अ जाइंट मॉलिक्यूल। अब बता दिया जाइंट मॉलिक्यूल किसका हो सकता है आपका, आरएनए और प्रोटीन। अब आ जाओ यहाँ पर, ये याद रहेगा, CH4NH3H2O H2, वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। किसका एक्सपेरिमेंट था? मिलर का। देखो यहाँ पर ना मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, PYQ है ये, फर्स्ट सेलुलर लाइफ ओरिजिनेटेड अबाउट, these capsules reproduce their molecules. Perhaps the first cellular life was originated 200, 2000 million years ago. That is approximately 2 billion years ago. तो इसी में ना हम लिख लेते हैं एक बार कि सेल्यूलर लाइफ भी कब फॉर्म हुई थी, तो ना आसानी याद रहेगा। एंड आई एम प्लानिंग कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाती हूँ जिसपे ना ये सारे आपके नोट्स डाल दूंगी मैं। सेल्यूलर लाइफ लिविंग कब बनी थी ये? प्योर 2 बिलियन ईयर्स अगो। नाउ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओके, फिर the version of biogenesis, the first form of life, arose slowly through evolutionary forces and non-living molecules. अब अगर एक क्वेश्चन आएगा कि लिविंग लाइफ किससे फॉर्म होती है? फ्रॉम अ नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। Okay, however, once formed, how the first cellular life of first cellular form of life could have been evolved into complex biodiversities of today is fascinating story that will be discussed below. Evolution of life form uh, and a theory, ठीक है? तो evolution of life form and theory। चलो, this इसमें ना मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा ही है। मैं ना आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ हमें पढ़ना क्या क्या है। ये तो बहुत ही छोटा सा है, 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं इसको, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि आगे आगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो याद रखना है आपको। ओ, conventional religious literature tell us about the theory of special creation. Special creations, creation क्या जो God create करते हैं। This theory has been three connotations. One, that all the living species that we see today are created as such. Two, that the diversity was always the same since the creation and will be same in future. Third, the Earth is about 4,000 years ago old. All these ideas were strongly challenged during the 19th century. अब तीन आपकी जो लोगों ने assumptions करी कि भाई first assumption तो ये है कि जो लाइफ है ना वो एक स्पेशल पावर से क्रिएट करी गई है। सेकंड की जैसी अभी लाइफ है ना वैसी ही क्रिएट हुई थी एंड फ्यूचर में भी वैसी ही रहेगी, लाइक कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है। थर्ड कह रहा है कि अर्थ जो है आपकी 4,000 ईयर्स अगो ओल्ड है। ऑल दीज आइडियाज, अब ये सारे आइडियाज कौन सी सेंचुरी में चैलेंज हुए? 19th सेंचुरी में चैलेंज हुए, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग सी voyage and a sail ship of called as HMS Beagle round the world. Charles Darwin concluded that the existing life forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with the life forms. अब क्या है कि अब लोग जो कह रहे हैं कि जो लाइफ है ना वो सिर्फ अपने साथ ही वो सॉरी सिमिलैरिटीज शो नहीं करी, बट और भी एग्जिस्टिंग लाइफ के साथ सिमिलैरिटीज शो कर रही है।
जो मिलियन ईयर्स अगो पहले फॉर्म हुए। मेनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, बट ऐसी बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर गॉन बाय, जस्ट अ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ। अब पुरानी पुरानी बहुत सारी लाइफ एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है एंड नई आ चुकी है ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। There has been gradual evolution of life forms. Any population has built in the variation of characteristics, those characteristics which enables some to survive between survive better in अब देखो, characteristics which enables some to survive better in the natural conditions. अब there are characteristics कि तुम कैसे और अच्छे से survive कर सकते हो नेचुरल कंडीशन में. Some example like climate, food, physical factors, etc. would outbreed others that are less endowed to survive under such conditions. अब एक चीज जो इसमें है वो देखनी ये है कि कुछ जो लाइफ फॉर्म्स है ना उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ना वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं देन दूज लाइफ जो इतने अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकती नेचुरल कंडीशन. इन अनदर वर्ड इसको क्या कहा, नेचुरल फिटनेस का नाम दिया था. यूज इन फिटनेस फॉर द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन. द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर टू अल्टीमेटली एंड ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस. एक जो फिटनेस है कि दे शुड बी रिप्रोडक्टिवली फिट. क्योंकि अगर तुम लोग अपने आप को रिप्रोड्यूस करोगे तो अच्छा है ना कि और ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. हेंस डू फिट बेटर विद द एनवायरमेंट. लीव मोर. अब बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, प्रोजेनी होगी. दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सिलेक्टेड बाय द नेचर. ही कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. इसको क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन. And implied it as a mechanism of evolution. Let us remember that Alford, a naturalist who worked with archipelago जो भी है, has also come in a similar conclusion about this time. In due course of time, apparently a new type of organisms are recognized. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. अब क्या है, जो आपकी लाइफ फॉर्म्स है ना, वन दे शेयर similarities and they have similar or you can say common ancestors. Ancestors क्या हो गए आपके, पूर्वज. However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth. मतलब बहुत different different periods में वो present है. In geographical history of Earth closely correlates with the biological history. अब geographical history जो है ना आपकी, वो आपकी biological history से काफी correlate करती है. A common permissible conclusion in Earth is very old, not thousand but अब बिलियन ईयर. अब इसमें कुछ नहीं याद रखना, बस एक चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज कि ना नेचुरल फिटनेस, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, डार्विन ने दिया था. अब एक चीज ये याद रखनी है और दूसरी कि जो जितना अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा वो उतना ज्यादा आपका उस एरिया में रह सकता है. एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इज योर रिप्रोडक्टिव फिटनेस. चलो, ये कंप्लीट हो गया हमारा व्हाट आर द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. अब आ गए हमारे एविडेंस क्या है भाई एवोल्यूशन के. तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में आपके कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आएगा, होमोलॉजी एनालॉजी आएगा, और एग्जांपल जिसके इम्पोर्टेंट है. फिर आ गया आपका इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म. ठीक है, तो ये करना है हमें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कंपेरेटिवली. उसके बाद क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन है. ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से वो आइलैंड वाला है ना कि आइलैंड पे बीक्स की. ये कंप्लीट कर लेते हैं हम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के लिए, फिर हम एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे. ठीक है.
कितनी देर का हो गया? 15 आधे घंटे की क्लास हो चुकी है हमारी। आधे घंटे में हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं एंड एक और आधे घंटे की, आधे या 15-20 मिनट्स की है ये आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और नेचुरल सिलेक्शन भी मेरे ख्याल से इसी में ही है। एपियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन से स्टार्ट करना है ना हमें। एक मिनट रुको, ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन से। चलो, evidence that evolution of life forms has indeed taken place on Earth has come from many quarters. Fossils are remains of hard part of life forms found in rocks. Rocks form sediments, and a cross section of Earth's crust indicates arrangement of sediments one over other during the life history of Earth. Different age rock sediments contains fossils of different life forms who probably died during the formation of particular sediments. Some of these appear similar to modern organisms, though they represent extinct organisms like dinosaurs. A study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they exist. Study showed that living form varied over time and certain life forms restricted to certain geological time spans. Hence, new form of life has arisen at different terms in history. All this called as paleontol- paleontological evidence. Do you remember how the ages of fossils are calculated? Do you recollect the method of ages of fossils and radioactive dating at principle behind the procedure? Embryological support for evolution was proposed by Ernst Haeckel based upon the observation of certain features during embryological state common to all the vertebrates and absent in the। अब देखो क्या इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी फर्स्ट की, जो कुछ फीचर्स है ना, दीज आर कॉमन ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट, बट हर वर्टिब्रेट में, ऑल वर्टिब्रेट्स, वो जो फीचर्स है ना आपके कॉमन इन एम्ब्रियो एम्ब्रियोलॉनिक एम्ब्रियोनिक स्टेज बट एब्सेंट इन adult phase. ठीक है। However, the proposal was disapproved by Colonel von Baer। इन्होंने इनका proposal reject कर दिया था। He noted that embryo never pass through adult stage of other animals। इन्होंने क्या कहा कि भाई एम्ब्रियो तो पास ही नहीं हो रहा दूसरे एनिमल्स के अडल्ट स्टेज तक। Comparative anatomy and morphology shows similar and difference among the organisms of today and those existed years ago. Such similarities being interrupted and understand whether common ancestors were shared or not. For example, whales, bats, cheetahs, and human all mammals share similarities in the patterns of bones and bones of forelimbs. Though these forelimbs perform different functions of these organisms but have same anatomical structures। अब देखो सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, इसको क्या कहा आपका? और ह्यूमरस रेडियो अल्ना। Hence, in the animal, the same structure developed along different direction
इस चीज को क्या कहा आपका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सबका सेम होगा बट फंक्शन डिफरेंट होगा, इसको कह दिया डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब याद रखना डाइवर्जेंट जो होगा ना वो हमेशा होमोलोगस होगा। ठीक है, होमोलोगस तो क्या मतलब आपका, कॉमन एंसेस्ट्रीज, मतलब उनके जो एंसेस्टर्स है ना वो कॉमन होंगे। ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट्स, हार्ट और ब्रेन्स। इन प्लांट्स थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविला एंड क्यूक्यूबिट। ये इंपॉर्टेंट है, ये सेम टू सेम एग्जाम्पल ये लोग ना आपको एग्जाम में दे देते हैं। रिप्रेजेंट होमोलॉगी, होमोलॉगी क्या था आपका, सेम एंसेस्टर। अब होमोलॉगी आर बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। हमेशा एक चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हमेशा होमोलॉगी दिखाएगा, वेयर एज एनालॉगी इज ऑपोजिट। एनालॉगी जो है आपका इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अब वो क्या है कि दिखते नहीं है सेम बट फंक्शन सेम है, जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। अगर आप बटरफ्लाई के विंग्स देखोगे और मैं आपको दिखाऊं ना, अगर बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स देखोगे तो दे डोंट लुक सिमिलर बट देयर वर्क इज सिमिलर। तो अगर आप ऐसे करोगे ना कि एक तो आप डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट के बीच में दो डिस्टिंग्विश कर लो। अब इनका क्या काम है, लुक डिफरेंट, नहीं सॉरी 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 सॉरी, लुक सेम, दिखेंगे सेम, वर्क्स डिफरेंट। बट कन्वर्जेंट वाला क्या है आपका, वर्क्स सेम, लुक डिफरेंट। तो अगर आप देखोगे ना पंख का तो क्या काम होगा, उड़ने का काम होगा ना, बट अगर आप देखोगे ना कि बटरफ्लाई और बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं वो दिखते अलग है बट काम एक ही करते हैं, उड़ने का। हमारी बोन्स और मैमल्स की बोन्स दिखती सेम है बट वर्क दोनों के लिए अलग अलग है। कुकुबिट्स और थॉर्न्स और टेंड्रिल्स का दिखते अलग अलग है लेकिन काम दोनों का सेम है। ठीक है, अब आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आई होप क्लियर हो चुका है। एक और एग्जांपल ले लो आप किसका, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। ये ना सारे ये सारे एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ऑक्टोपस की आंखें बहुत अजीब दिखती है मैमल से बट काम दोनों का सेम है, क्या, देखना। ठीक है, वन से दैट दिस इज सिमिलर हैबिट that has resulted in selection of similar adaptive features in different group of organism but towards the same function। अब एक और एग्जांपल है हमारा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का काम भी स्टोरेज का है और पोटैटो का काम भी स्टोरेज का है, बट द डिफरेंट वर्ड्स की आपका एक रूट मॉडिफिकेशन है और दूसरा क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। Like the same line of arguments, the similarities in proteins and genes performing given function and diverse organism gives clue to common ancestries. These biochemical similarities points to share same ancestries as structural similarities. Man has breed selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport, or security. Man has डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स वो करे, सिलेक्टेड प्लांट से ही एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा किया। ठीक है, दिस इज इंटेंस ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब क्या किया भाई, उन लोगों ने ना डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स बनाने लगे बट स्टिल आर द सेम ग्रुप। इट इज आर्ग्यूड दैट, एक सेकेंड, if within 100 years man could create और न्यू ब्रीड कुड बी नेचुरल हैज बीन डन विद मिलियंस ऑफ ईयर। अब भाई ब्रीड बनाने में ना ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हो जाती है, दैट कुड नॉट टेक ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन
सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कहाँ से आया भाई? एक और इंग्लैंड से। किसका? मौत का। अब आ गया आपका इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म। इट वॉज ऑब्जर्व, एक सेकंड रुकना प्लीज प्लीज प्लीज। आधा घंटा ही लग गया इसको भी कंप्लीट कराने में हमारा। चलो, अब क्या 1850 में इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म आ गया। बिफोर इंडस्ट्रीज वर सेट दैट वाज ऑब्जर्व। अब क्या था कि भाई 1850 से पहले ना, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो जो मॉथ थे ना, उनका कलर क्या था? वाइट। बट 1850 के बाद 1920 में जब इंडस्ट्रीज आ गई, तो सेम मॉथ जो थी ना, वो ब्लैक कलर की हो गई। क्यों? क्योंकि जो ट्री ट्रंक होता था ना, पहले वो था वाइट कलर का। तो व्हाइट कलर की मॉथ जब उसके ऊपर बैठती थी ना, तो वो क्या कर जाती थी? कैमोफ्लेज कर जाती थी। तो मरती नहीं थी जल्दी से, आसानी से। बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब 1920 में जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई, तो आपका जो ट्री ट्रंक था वो पोल्यूशन की वजह से कैसा कलर का हो गया? ब्लैक कलर का हो गया। ब्लैक, और यू कैन से डार्क कलर का हो गया। तो डार्क कलर वाली मौत ही आ सकती है, वरना बाकियों को तो प्रेडेटर्स आ जाएंगे ना खाने के लिए। अगर आपकी ट्री ट्रंक ब्लैक हो गई और वाइट कलर की मौत इसके ऊपर बैठ रही है, तो भाई बाकी के तो प्रेडेटर्स आकर उन्हें रिकॉग्नाइज करके खा जाएंगे। तो उसकी वजह से उसकी वो कम हो जाएगी, नंबर ऑफ मौत। तो इसी को बेसिकली कि कैसे मौत ने अपने आप को अडेप्ट किया इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म का, दिस इज व्हाट नेचुरल सिलेक्शन का एक और एग्जाम्पल है। ठीक है। The explanation put forth for the observation was predator will spot a moth against contrasting background during post-industrial period. Tree trunk become dark. अब क्या हुआ? ट्री ट्रंक डार्क हो गया, तो इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म में स्मोक और सूट की वजह से अंडर दिस कंडीशन व्हाइट कलर मॉथ डिड नॉट सर्वाइव। अब भाई ट्री ट्रंक डार्क हो गया, तो व्हाइट वाली कैसे भाई सर्वाइव करेगी? In that background of another white lichen covered the tree, the background of white moth survived, but the dark वाली जो है उसे predators खा गए. Do you know that lichen can be used as industrial population indicator? lichen को भी ना population कह रही, sorry, pollution indicator की तरह यूज कर सकते हैं. They will not grow in the area that are polluted. Lichens जो होती है वो polluted area में नहीं grow करती. Hence moth that were able to camouflage themselves or hide them in the background survive. This understanding, supported by the fact that areas where industrialization did not occur, रूरल और वहां पर क्या हुआ कि मेलेनिक मौत जो थी ना वो कम हो गई। क्योंकि यार देखो, अगर एक रूरल एरिया आप देखोगे, वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है तो पोल्यूशन कम है, तो उनके जो ट्रीज होते हैं ना, वो तो लाइट कलर के ही है, तो लाइट कलर वाली मौत ज्यादा होगी, मेलेलाइज्ड मौत नहीं होगी। दिस शोड दैट द मिक्स पॉपुलेशन दूस कैन बी बेटर अडेप्ट। अब तुम जितना अच्छे से अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो ना, उस हिसाब से ही तुम्हारे चांसेस ऑफ लिविंग ज्यादा हो जाएंगे बेसिकली। सिमिलरली, excuses using excess use of herbicide, pesticides, etc. has only resulted in the selection of resistant varieties in much lesser time. This is also true for microbes against which they employ antibiotics or drugs against eukaryotic scales of moth over years and centuries. These are examples of evolution by anthropogenic action. This also tells us the evolution is not direct process in the sense of determinism. ओके, तो बेसिकली हमारा इंडस्ट्रियल मौत का हो गया कि कैसे पोल्यूशन की वजह से वो लोग अगर अपना कलर चेंज कर लेंगे, अडेप्ट हो जाएंगे नेचुरल सिलेक्शन में, तो दे कैन सर्वाइव। अब आ गया भाई हमारा एडेप्टिव रेडिएशन। ये देख लो, मार्सुपियन से कंपेयर किया हुआ है बेसिकली इसको। एडेप्टिव रेडिएशन एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हम करेंगे आपके साथ में। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपका मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन एंड द लास्ट पार्ट इज योर ऑस्ट्रोपिथिकस एंड ड्रामापिथिकस वाला, वो
उसके साथ में करेंगे। 1 घंटा हो चुका है आई गेस हमारी वीडियोस को वन शॉट को चलते चलते। तो देखो अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं हम इसमें, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। क्या है अभी इसमें? मैं मुझे तो लग रहा है कि ना ये 2 घंटे का लेक्चर बनेगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारा आधा ही चैप्टर हुआ है।